हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने अल्केन के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था कि अल्केन का कैसे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आज हम लोग अल्केन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अल्केन के स्ट्रक्चर को बनाने से पहले कार्बन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिन्हें जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन के बेसिकली दो प्रॉपर्टी होते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो कार्बन हैज टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट कैटिनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of carbon is called catenation. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स एक कार्बन खुद को दूसरे कार्बन से अटैच कर सकता है और इस प्रकार एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर के एक लंबे कार्बन चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में बहुत सारा कार्बन आपस में अटैच हो गया, तो ये हमारा स्ट्रेट चेन कहलाया, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक स्ट्रेट वे में अटैच है, तो हम लोग इसे स्ट्रेट चेन बोलते हैं। दूसरा, कोई कार्बन अगर रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच हो तो उसे रिंग चेन बोला जाता है। और कोई कार्बन ब्रांच में भी अटैच एक दूसरे से हो सकता है, ब्रांच चेन जिसे बोला जाता है। तो ये कार्बन, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। जो स्ट्रेट चेन होता है वो हमारा पेरेंट चेन कहलाता है। और पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच हो उसे हम लोग ब्रांच चेन कार्बन कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। इस पेरेंट चेन का ये ब्रांच हो गया, इसीलिए हम इसे ब्रांच चेन कार्बन कहते हैं। ये हमारा ब्रांच चेन कार्बन कहलाता है। और कोई कार्बन अगर रिंग के फॉर्म में अटैच हो, चाहिए हेक्सेन हो गया, अगर पेंटेन के फॉर्म में होगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। बहुत सारे रिंग का फॉर्मेशन कार्बन कर सकता है। तो ये हमारा कैटिनेशन हो गया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जहां देख रहे हैं कि एक कार्बन अपने साथ बहुत सारे कार्बन को अटैच कर सकता है, तो यह हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गया। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेन आते हैं, रिंग चेन आते हैं, स्ट्रेट चेन आते हैं और ब्रांच्ड चेन आते हैं। तो ये सारा चेन हमारा हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम टेट्रावैलेंसी के बारे में बात करेंगे।